अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि इंसान खुशी से करता है, लेकिन बाज़ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ के लिए की जाती है। और मेरे नज़दीक खुदा के कुछ गिने चुने ही बंदे होते हैं जिनको खुदा ये काम देता है और वो बाखूबी अंजाम देते हैं। आज हम मौजूद हैं लाहौर ईदी सेंटर के बाहर, जहाँ पे मुर्दों को किस तरीके से रखा जाता है, उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता है कोल्ड हाउस में, और किस किस्म की डेड बॉडीज़ यहाँ पर आती हैं। और क्या ये जो अफवाह चल रही है वो हमारे सुनने में आता है, सोशल मीडिया पे भी चलती है कि डेड बॉडीज़ को बेचा भी जाता है और इनके पार्ट्स बेचे जाते हैं। आया इस बात में भी सदाकत है या नहीं? तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हुए मैं चाह रहा था कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनसे हम कुछ दिलचस्प और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएँ जिनको सुन के आप भी हैरत और इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं होता। जी नाज़रीन, ये इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त सर्द खाने में मौजूद हूँ। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो स्मेल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और जो यहाँ का टेम्परेचर है बेसिकली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये एक इस वक्त डेड बॉडी मौजूद है, ये लावारिस डेड बॉडी है। इनका कहना है कि इसका कोई भी वारिस नहीं है, गुसल दे के कफन दे के इसको यहाँ पे रख दिया गया। इस मामले में भी हम जानेंगे कि इसको कितनी देर तक रखा जाएगा और किस तरीके से दफनाया जाएगा। बाकी ये सारा इनका कोल्ड हाउस का है, एसी वगैरह जो चिलर हैं चल रहे हैं। बाकी हम जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर हैं उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाबा नसीर साहब, जो कि यहाँ पे जो मैयतें आती हैं उनको गुसल भी देते हैं, कफन वगैरह भी करवाते हैं। और जो बाज़ लोगों की फरमाइश होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल तौर पे जिन डेड बॉडीज़ ने आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाना होता है उनको ये फिर पैक भी करते हैं, बाकायदा एक ताबूत होता है उसमें रखते हैं। तो इसी वाले से मैं चाह रहा था कि इनसे गुफ्तगू की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कैसी तबीयत से ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी कितना अर्सा हो गया थे काम करते हुए? मैंने सर 7 साल और 8 साल हो गए मैंने घुसते थे जो नौकरी करते हैं। अच्छा, तो 7 साल हो गए मैंने गुसल देने हैं। आपको पता है हमारा पाकिस्तानी सोशली तौर पे ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਹਿੰਦੂ ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਈਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਸਲ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲੇਬ ਲੱਗੀ ਬਣੀ, ਅੱਛਾ ਸਲੇਬ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਲੀਬ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਕੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਸੁਬਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ? क्या बात है, क्या बात है। और जिन्हें भी गुसल देना मैं कहना मेरे अपने है। क्या बात है, क्या बात है। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚਲੀਆਂ ਸੀ? नहीं जी, कोरोना दौरान लोग बाहर बैठे रहते सन, तो मैं कला गुसल दे रहा हूँ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? हाँ जी। ਕੋਈ ਖੌਫ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? खौफ खुदा दा। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? कभी 4 बजे एक दफ़ा तो मैं साल लगे 4 बाड़ियाँ ने गुसलते थे, 5वीं जो वो वापस ले गए, कहना थारे को टाइम नहीं है। ਅੱਛਾ, 4 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦਫਨਾ ਦੇਈਦਾ? हाँ जी। ਦਫਨਾ ਦੇਈਦਾ। हाँ जी। अच्छा बाबा जी। कफन पवा के बड़े अच्छे तरीके नाल तैयार करके भेजी दा। अगर दाढ़ी होवे दाढ़ी ते कंघी करी दी, चाहे वारस होवे चाहे लावारस होवे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਘੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? क्योंकि कंघी कहना सुन्नत है ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। कि अल्लाह किसी का मेहमान जाओ
क्या बात ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਿਆਰ हो के जा भेजिए ना है। नाजरीन एक चीज़ इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, एक दरवेशाना बात की है कि जितनी भी डेड बॉडीज आती हैं जो लावारिस होती हैं वो मैं यही समझ के उनको गुसल देता हूँ कि मेरी अपनी है। प्रेगनेंट लेडी मतलब ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ बच्चे समेत ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਦਫਨਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਂਕ ਗਏ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਰਾਵੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਇਥੋਂ ਰਾਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਵੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੋਡੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਹੈਡ ਬਲੋਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਹੈਡ ਬਲੋਕੇ ਹੂੰ ਔਰ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਨ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਈਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਈਅਤ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸਮ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਮ ਨਰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਸਮ ਨਰਮ ਸੀ, ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਮ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ नहीं देता कि मेरा नाम है। जी नाज़रीन इस वक्त हम फैसल भाई के पास मौजूद हैं जो कि लाहौर जोन और फैसलाबाद सर्कल के इंचार्ज है। और अगर हम ऑपरेशन के हवाले से बात करें पूरे ही ये पंजाब के जितने भी अज़ला आ जाते हैं उन सारों को ये देखती हैं, तो मैं चाह रहा था कुछ इनसे भी क्वेश्चंस किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत से? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का, हमें पता है आप काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। सर मुझे एक बात बताइएगा क्योंकि मैं यहाँ पे अभी असल में सर्द खाने का विज़िट कर रहा था। सर जो क्रिमिनल डेड बॉडीज़ आती हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर ऐसा है कि लाहौर की हद तक जो है ये हमारे पास जो डेड बॉडीज़ आती हैं, क्रिमिनल्स हो गए या लावारिस अननोन डेड बॉडीज़ आती हैं वो हमारे सर्द खाने में नहीं आती हैं। अच्छा बेसिकली ये यहाँ पे जो है ख़ासकर लाहौर की बात करें तो ये गवर्नमेंट के जो सर्द खाने हैं या डेड हाउस हैं, जैसे म्यू हॉस्पिटल में डेड हाउस है, जनार डेड हाउस है और जनरल है, तो ये 3 बड़े डेड हाउसेज हैं जहाँ पे इस तरह की डेड बॉडीज़ को लाया जाता है। तो ईदी का इसमें काम ये होता है कि हमें जब कॉल मसूल होती है कहीं के पे भी कोई क्रिमिनल की डेड बॉडीज़ है या लावारिस डेड बॉडीज़ हमें मिलती है तो ये थ्रू पुलिस जो है हम उसको वहाँ से वो उनकी फोरेंसिक जो होता है जो सीन का है वो उसको स्कैन करने के बाद वो हमें परमिशन देते हैं, तो हम उसको वहाँ से ले जाके अपनी एम्बुलेंस के ऊपर उसको मुतलका जो डेड हाउस होता है उस एरिया का उसमें शिफ्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर अभी आप वो बात कर रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से, वो जो आपको बताया सानिया भी पेश आया था, तो वो सारी लाहौर में आपके पास आई थी वो डेड बॉडीज? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो अभी 2 किस्म के साने, क्योंकि बलूचिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा साने हो रहे हैं जी। तो ये जो हमारे पास डेड बॉडीज़ आई थी ये वो डेड बॉडीज़ थी जो ज़ायरीन की, जो ईरान जाते हुए ज़ायरीन की बस उल्ट गई थी, वो डेड बॉडीज़ थी। और वो बिल्कुल डेड बॉडीज़, जो नॉन डेड बॉडीज़ थी वो कराची से जो है बलूचिस्तान से कराची लाई गई ईदी के थ्रू, फिर ईदी के थ्रू ज़रिए मोबाइल मॉर्चरी जो है उसके ज़रिए फिर लाहौर लाई गई और फिर उनके डोर टू डोर उनके घरों में पहुंचा दी गई। आपने यहाँ से लवाकिन को दी थी? अच्छा सर एक बात मैंने आपसे बेसिकली करनी थी, मैं चाह रहा था ये बात मैं आपसे ही करूँ। अक्सर ऐसी भी डेड बॉडीज़ आती हैं ना जिनको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिनको गुसल भी नहीं दिया जा सकता, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? सर बिल्कुल इस तरह की डेड बॉडीज़ भी होती हैं। ज़्यादातर ये वो डेड बॉडीज़ होती हैं जो ट्रेन के नीचे लोग आ जाते हैं, जो कोई सुसाइड केस होता है तो उसको फिर वहाँ से हम इकट्ठा करते हैं
और उसको उसकी जो बॉडी बैग होता है उसमें करके तो उसको फिर गवर्नमेंट के सरदखाने में पहुंचा देते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ के पीआर हेड ऑफिसर जो हैं भट्टी साहब, इनसे मैं चाह रहा था कि जाना जाए कि यहाँ पे एक दिन में कितनी डेड बॉडीज़ आती हैं और किस तरीके से उसको रजिस्टर्ड किया जाता है और उनके जो भी कागजी कार्रवाई होती है कैसे पूरी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक दिन में कितनी तकरीबन डेड बॉडीज़ आ जाती हैं यहाँ पे? देखिए, ये जो डेड हाउस था ये ईदी साहब का एक ख्वाब था कि भी ये जो है लाहौर में सर्दखाना बनाया जाए। तो उन्होंने तो सरकारी तौर पे कहा था, लेकिन यहाँ पे ये डेड हाउस जो है ये रखा गया, ये आम शहरियों के लिए। यहाँ पे कोई लवारिस बॉडी नहीं आती, कोई अमानतन डेड बॉडी रखने के लिए यहाँ पे सहूलत रखी गई है। और इसके चार्जेस होते हैं जी, 3 दिन का 1000 रुपया चार्ज किया जाता है और 600 रुपये में गुसल कफन दिया जाता है। 600 में गुसल कफन आज के दौर में सर? बस ये देखें ना, ये ईदी साहब का एक मिशन था जिसको फैसल ईदी साहब लेके चल रहे हैं और उनकी हदायत पर ये तमाम जो है यहाँ पे कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, अक्सर आपको पता ना लावारिस ऐसे होते हैं लाइक नशई वगैरह जो होते हैं जिनका वारिस ही कोई नहीं होता, उसको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं? वो जो नामलूम जो लाशें होती हैं ना, जो रोडों से, सड़कों से, नहरों से, पार्कों से मिलती हैं, वो लाशें जो हैं वो सरकारी डेड हाउस में शिफ्ट होती हैं। वो पुलिस हमें कॉल करती है हमारे कंट्रोल रूम पे 115 पे। उसके बाद फिर हमारी टीम जाके वहाँ से रिकवर करती है। पुलिस की जो कार्रवाई होती है फ्रेंसिक वगैरह के बाद, वो फिर हम ट्रांसपोर्ट देते हैं ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए। मुतलका जो डेड हाउस होता है लाहौर में 3 मुर्दा खाने हैं। अच्छा। सबसे बड़ा म्यू हॉस्पिटल है, उसके बाद जिना है, उसके बाद जर्नल है। तो जहाँ की थाने की रेंज में वो जो डेड हाउस आता है वहाँ पे हम सही। अच्छा सर, मैंने एक गल दसो, जिवें सरकारी डेड हाउस होंदे ने ते गैर सरकारी जिवें ईदी साहब दा, दोनों का क्राइटेरिया भी अलग-अलग होंदा है, ते की हिसाब होंदा है दोवां दी लिखत पढ़त च जेड़ा होंदा फर्क आई जांदा है? हमारे पास जो रखा जाता है ना अमानतन डेड बॉडी के लिए, उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट और 2 लोग जो आ रहे हैं डेड बॉडी लेके उनके आईडी कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। जो सरकारी डेड हाउस में वहाँ पे पुलिस का इन्वॉल्व होना, पुलिस का नकल रपट और दीगर जो उनके ज़रूरी कागजात हैं वो कार्रवाई होती है। अच्छा सर, आप क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह पीआर हेड ऑफिसर हैं आप, सर एक चीज़ अफवाह भी एक चलती है कि मतलब जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसके लोग कहते हैं कि पार्ट्स भी ख़रीद लिए जाते हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या कुछ ऐसा आपने देखा है क्या? ये सदाकत है कि ये सिर्फ अफवाह की हद तक है? देखें, बातें होती हैं ये, क्योंकि हमने इतनी देर हो गई यहाँ पे, तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अर्सा हो गया। अच्छा। हमने नहीं आज तक देखा कि वो पार्ट्स अलग हों या ऐसे हों, ये सिर्फ बातों तक ही है। बिल्कुल। अच्छा सर, गुस्ल तो बेसिकली बाबा जी देते हैं, लेकिन आप एज अ हेड होने के नाते आपको भी ज़री सी बात है सर्वे करना पड़ता है। सर कभी कोई आपने अपने इस 20 साल अरसे में कोई ऐसा वाक़या देखा हो जिसको देख के आपका भी दिल हिल गया हो कि मतलब ये नहीं होना चाहिए था? कई वाक़यात होते हैं। एक सुसाइड किया था एक नौजवान ने। अच्छा। गुलबर्ग के इलाके में ट्रेन के नीचे आ गया, उसका सर जो था वो धड़ से अलग हो गया था। तो वो उसकी जो वालदा थी वो देख नहीं सकती थी, तो उनके जो रिलेटिव थे या और जो मोहल्लेदार थे वो उसकी बॉडी इधर ले आए थे। अच्छा। तो फिर इधर बाबा जी ने ना उसको बॉक्स में बड़े अच्छे तरीके से पैक किया और ऐसे नहीं लग रहा था कि ये वो गर्दन जो है वो तन से जुदा है। बट इसे ये जो मतलब सर जो था धड़ से जुदा हो गया था, उसको अलहदा से गुस्ल दिया जाता है फिर? हाँ जी, वो डेड बॉडी के साथ ही रख के ना फिर उसको जोड़ के। अच्छा सर, एक चीज़ आती है कि जो लावारिस की डेड बॉडीज होती हैं उनका अगर कोई ताबूत बना दिया जाए तो उनका मुंह नहीं ढांपा जाता, ये क्या मतलब क्राइटेरिया है इसका? देखें, लवारिस डेड बॉडी के लिए ना अब हमारे पास एक सिस्टम आ गया बायोमेट्रिक का। ठीक है, हम 24 घंटे में जो है ना नादरा की रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है और 24 घंटे बाद जो है वो लाश वर्षा के हवाले कर दी जाती है। अच्छा सर, आपको पता ना, बस मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा कि बॉडी की भी एक स्टेज होती है, बाज़ ऐसी भी आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि हद से ज़्यादा जल जाती हैं, उनको भी गुस्ल दिया जाता है और उनका क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे पहचानते हैं? देखें, जो होता है ना जले वाली बॉडी या ज़्यादा गली सड़ी लाश, उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, क्योंकि वो गुस्ल देंगे तो वो गुस्ल के काबिल ही नहीं होती। उसकी स्किन जो है वो स्लिप हो जाती है, मांस जो है वो उतरता है जिस्म से,
तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको तयम्मुम किया जाता। जी नाज़रीन, हमारे साथ पीआर हेड ऑफिस थे ईदीस फाउंडेशन के भट्टी साहब, इनसे भी चंद ऐसी मालूमात थी जो कि मैं चाह रहा था हम आवाम के सामने लेके आई जाए। और जो बाबा जी की गुफ्तगू थी वो भी आपने सुन ली होगी। इन लोगों की तनख्वाह यकीन करें बहुत कम होती है। मैं चाह नहीं रहा हूँ कैमरा बात कीजिए, लेकिन इन लोगों में एक चीज़ जो है वो देखने में आ रही है कि खिदमत खल का जज्बा इन लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। बाकी इसके अकॉर्डिंग मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मज़ीद कोई मालूमात होगी, मैं ज़रूर ये एक बार फिर से प्रोग्राम करूँगा। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।